हेलो एवरीवन, आई होप आप सबका आज का वीपीडीओ का जो पेपर उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में शेड्यूल था बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ आज के पेपर की आंसर की डिस्कस कर रहा हूँ। एट लेंथ डिस्कशन में पेपर के बारे में थोड़ी देर बाद करूँगा, बट जस्ट इन केस आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं एक ब्रीफ आइडिया आपको लग जाए, इसलिए मैं आपके साथ बहुत जल्दी से आंसर की आज के पेपर की डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज़ पोर्शन से। पहला प्रश्न है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने। अब देखिए, आपको ये तो पता होगा मनमोहन सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर तो थे जो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, बट वो प्रधानमंत्री बने। बट इतने से आपको कुछ हल ये क्वेश्चन का निकलेगा नहीं, बिकॉज ऐसे से आपको बी सी डी ऑप्शन में है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको पता होना चाहिए जो एच डी देवगौड़ा थे ये भी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो फोर हटा दो। तो अब 1, 3, 5 और 3, 5 में से मोरारजी देसाई ही वॉज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर पहले, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ ओनली 3 और 5, यानी कि चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह जी आपके जो है वो आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स कौन सा है? लाइनक्स, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैंने बहुत बार अपने जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था कंटिन्यूसली बताता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको करके जाने हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है आपको पता है जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो अराउंड आर्टिकल 52 के आसपास हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पोस्ट ऑफ कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 बिल्कुल सही, मनी बिल 110 बिल्कुल सही, 213 तो पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर है ना, ये तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो आंसर टू दिस इज डी, नॉट करेक्टली मैच पूछा था। Next is, according to the demographic transition, the population of every country increases very fast under which stage? So this is your option B, which is second stage. Correct sequence of atmospheric layers with increasing heights. देखो, सबसे पहले होगा ट्रोपोस्फेयर, तो ये तो गई ऑप्शन बी और सी गए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। सो आंसर इज योर ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड विच 3 फूड सेफ्टी नेट्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब देखो, जो ICDS है ये तो आपका 0 to 6 के लिए है, आपका जो चाइल्ड की केयर के लिए, ये फूड सिक्योरिटी के लिए तो उतना है नहीं। ठीक है, तो मिड डे मील प्रोग्राम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यस PDS भी है, तो 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 देख लेते हैं, विच इज़ ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 37। मैच द फॉलोइंग है, बहुत बेसिक है। देखो, क्लाइमेटोलॉजी आपको पता होना चाहिए, मीटरोलॉजी, ए मैचेस टू टू, ऐसे कितने ऑप्शन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, यूनियन मिनिस्टर्स कैन बी डिसमिस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नो, सी दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करता है किस लॉजिक से क्वेश्चन बनाया गया है। यूनियन मिनिस्टर्स कैन बी डिसमिस्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये असर्शन जो है, जो ए हमारा वो है, वो गलत हो जाएगा, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। वॉट वॉज आर? आर वॉज अ यूनियन मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, Which of the following are incorrect regarding the socialist principles enshrined in the preamble to the constitution? इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है, तो आप सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन 20 to 40 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, बिल्कुल करेक्ट है। इन दीज रीजन्स विद हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी रिमेन्स लो, बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नवरत्न काउंसिल इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2, विच इज चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज G20 की कंट्रीज। मैंने बहुत बार अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला है कि G20 की कंट्रीज आपको कैसे याद रखनी है, उसका शॉर्टकट मैंने बताया है। तो इसमें अगर आपको नहीं भी पता, बेसिकली आप G20 फॉलो कर रहे हो, आपको पता है पाकिस्तान उसमें है नहीं, नेपाल उसमें है नहीं, तो ए और बी तो चले गए। आपको जो कन्फ्यूजन आएगा वो आएगा सी या डी में से। ठीक है, सी या डी में से आपको कन्फ्यूजन आ सकता है अगर आप रेगुलरली न्यूज़ इवेंट्स फॉलो कर रहे हो, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी छोड़ने नहीं चाहिए, बिकॉज इट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड। G20 पे क्वेश्चन आएगा, आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज इंडिया, इंडोनेशिया, जापान एंड मैक्सिको। नीति आयोग के बारे में विच इज इनकरेक्ट पूछा है, रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, सही है। एलोकेट्स रिसोर्स अमंग द स्टेट्स, नो दिस इज रॉन्ग, राइट, दिस इज डन बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच इज अंडर आर्टिकल 280। थिंक टैंक बिल्कुल सही है। एनकरेजेस विलेज लेवल प्लानिंग, ये भी सही है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स फाउंड विद इंक्रीजिंग हाइट्स इन उत्तराखंड। अब देखो, टीक तो सबसे छोटी हाइट पे ही मिलेगा, ठीक है, टीक तो सबसे पहले ही मिलेगा, तो देख लो आप, ऑप्शन आपके ए और सी चले गए। टीक अब देखना है आपको, देवदार सबसे ऊपर मिलेगा, चीर, ओक, देवदार, टीक में से सबसे ऊपर मिलेगा आपका देवदार। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज ऑप्शन 44 का हो जाएगा आपका आंसर डी। Moving on to the next question, allows you to enter data and instruction into computer input device. Allahabad pillar inscription related to Hari Sen and Samudragupta, which is answer D. Moving on to the next question, who had opined that the revolt of 1857 was a sepoy mutiny? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर जॉन लॉरेंस एंड सीली। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग पूछ लिया। अब देखो, दिमाग लगाओ,
कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। ठीक है, तो नेपाल, मैं कुमाऊं हिमालय लगाता हूँ क्योंकि मुझे देखना है अभी आपकी, अगर इंडस एंड सतलुज देखूँ तो ये तो पंजाब हिमालय हो जाएगा। ए का 1 हो रहा है, तो ऐसे से मेरा कोई ऑप्शन ज़्यादा आंसर इससे बन नहीं रहा है। फिर मैं देखता हूँ नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय देखते हैं। कुमाऊं हिमालय आपका आ जाएगा। काली तीस्ता हो नहीं सकता, तीस्ता तो आपकी नॉर्थ ईस्ट में, राइट। दिहांग भी नॉर्थ ईस्ट में, तो आपका कुमाऊं वाला मैच हो जाएगा बी से, राइट। तो आपका बी से ये मैच हो जाएगा। सो योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी B matches to 4. B matches to 4. So your answer is option D. Alright. Moving on to the next question. Next question is question number 49. Which of the following is not available in URL? This is IP address, which is option C. Next is विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है जिस तरीके से इन्होंने फ्रेम करा हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम बिल्कुल सही है, 1861 एक्ट का है। बाय कैमरलिज्म भी आपका 1935 से ही आया था, इसका इंट्रोडक्शन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हुआ था। करेक्टली मैच, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसका शॉर्ट डिस्कशन मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दिस इज एंटीवायरस, विच इज ऑप्शन बी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, इट वॉज नोन एज अष्टप्रधान सिस्टम, विच इज ऑप्शन डी। डेज पूछे हुए, मैंने बहुत बार जब डिस्कस करें पेपर तो पूछा है, बहुत बार मैंने ये भी बताया आपको दैट एक ना एक क्वेश्चन डेज पे आएगा। देखिए आपके सामने आज क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, डी मैचेस टू 4, बट इससे आंसर आपका बनेगा नहीं, आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेशनल यूथ डे पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद की एनिवर्सरी पे मनाया जाता है ऑन द 12th January, बी मैचेस टू 2, सो आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। Now moving on to the next question. In 2022-23, which sector made maximum contribution to India's gross domestic product? This is your tertiary sector or the services sector. Next is, which of the following rulers held a religious assembly at Prayag every 5 years? So the answer to this is your Harshvardhana, which is option C. Next is, when and where were the 10 principles of आर्य समाज propounded? अब लोग ये सोच सकते हैं दैट 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी गई दयानंद सरस्वती द्वारा इन बॉम्बे, तो आंसर हम मार देते हैं 1875 के बाद 77 इन मुंबई, बट नहीं, इन्होंने क्वेश्चन ही इसलिए पूछा है बिकॉज आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, लाहौर 1877। ड्यू टू द रिट्रीटिंग ऑफ द सी लैंड मास ड्राइज अप एंड बिकम्स प्लेन, बिल्कुल सही है। इंडियन प्लेन ऑफ कच इज फॉर्म्ड इन द सेम प्रोसेस, नहीं, ये तो टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से कुछ प्लेन ऑफ कच आपका बना था, तो आंसर टू दिस विल बी ओनली 1। Next, moving on to the next question. Make in India program is based on which pillars? New processes बिल्कुल सही है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, न्यू सेक्टर्स भी बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट नहीं था, 3 हटा दो, तो यार आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 59th, 4th शेड्यूल देखो, 4th शेड्यूल राज्यसभा से रिलेटेड है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, तो सी मैचेस टू 1, योर सी मैचेस टू 1, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन डी। मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ जाऊंगा बिकॉज मेरे को श्योर पता था दैट सी विल मैच टू 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? यूजुअल यस, वीकली यस, डेली यस, एनुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट नहीं यूज किया जाता है टू चेक कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन ऑफ जनरल स्टडीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे के क्वेश्चंस, तो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं।